लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। कोझिकोड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 43 साल के एक व्यक्ति की शुरुआती जांच में निपाह वायरस का संक्रमण पाए जाने के बाद केरलम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस बीमारी की पुष्टि के लिए सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए हैं और जल्द ही नतीजे आने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग ने उन लोगों का पता लगाने और उन्हें आइसोलेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो फेरोक के रहने वाले इस मरीज के संपर्क में आए थे। आंध्र प्रदेश के शराब घोटाले के सिलसिले में ईडी ने आज 2 तेलुगु राज्यों में 10 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे। ईडी के अधिकारी सुबह से ही हैदराबाद में आधा दर्जन जगहों पर तलाशी ले रहे हैं। शराब घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड राजा केसी रेड्डी और घोटाले में शामिल अन्य लोगों के घरों पर भी तलाशी ली जा रही है। ये छापे उन आरोपों के बाद मारे गए हैं जिनमें कहा गया था कि एपी शराब घोटाले में हजारों करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। ईडी ने पता लगाया है कि फंड का ट्रांसफर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए किया गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के 3 दिन के दिल्ली दौरे के साथ ही राज्य कैबिनेट के विस्तार का मामला राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रित हो गया है। सूत्रों के अनुसार कर्नाटक में राज्यसभा और 7 एमएलसी सीटों के लिए 18 जून को होने वाले चुनाव के बाद ही शिव कुमार कैबिनेट के विस्तार की संभावना है। शिव कुमार और 13 मंत्रियों के शपथ लेने के बाद कैबिनेट में 20 पद अभी खाली हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का यह संदेश है कि युवा विधायकों को कैबिनेट में शामिल होने का मौका दिया जाए। इस बात ने एच.के. पाटिल, टीबी जयचंद्र जैसे वरिष्ठ नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने कर्नाटक में भाजपा जेडीएस गठबंधन को मजबूत करने वाला बयान दिया है। उन्होंने आज बेंगलुरु में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरा रिश्ता राज्यसभा सीट से जुड़ा नहीं है। यह एक व्यक्तिगत बंधन पर आधारित है जो पिछले 10 वर्षों में विकसित हुआ है। यह रिश्ता हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, भले ही अब मैं राज्यसभा का सदस्य नहीं रहूं। डीएमके के उप महासचिव और सांसद ए राजा ने कहा है कि पार्टी अपने वर्तमान स्वरूप में परिसीमन विधेयक के सैद्धांतिक रूप से खिलाफ है और राज्य के अधिकारियों के लिए वह संघर्ष जारी रखेगी। हमारी मांगे वही हैं और हमें देखना होगा कि वे नया विधेयक कैसे लाते हैं। डीएमके के एक वरिष्ठ नेता ने भी स्पष्ट किया है कि पार्टी का इंडिया ब्लॉक से बाहर निकलना भाजपा की ओर राजनीतिक झुकाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हम इंडिया ब्लॉक से बाहर निकल गए हैं। हम भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पार्टी विपक्षी दलों के संपर्क में है और एक तीसरा मोर्चा बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। तमिलनाडु के सीपीआई नेता के एम वीर पांडियन ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय असफलताओं के लिए अपमानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा करते हुए कहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुदलीय लोकतंत्र की नींव रखी और पंचवर्षीय योजना को लागू किया, जिससे भारत के विकास को महत्वपूर्ण गति मिली। उधर हैदराबाद में भाजपा प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा है कि वे भाजपा के नरेंद्र मोदी से ईर्ष्या करते हैं। नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार चुने जाने वाले सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। अगर खड़गे यह छोटी सी बात नहीं समझ सकते तो मुझे समझ नहीं आता कि वे कांग्रेस अध्यक्ष कैसे हैं। शायद वे ईर्ष्या करते हैं या वे नरेंद्र मोदी की मौजूदा लोकप्रियता को कम करना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में साझा केंद्रीय सचिवालय और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए 2,534 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इससे प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास को बढ़ावा मिलेगा। संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि केंद्र ने साझा केंद्रीय सचिवालय के लिए करीब 1,299 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभाग एक ही स्थान पर होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।